आज का विषय ना कुछ ऐसा है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही होगा। वो दोपहर के खाने के बाद दिमाग का एकदम सुस्त हो जाना या फिर फोकस करने में मुश्किल आना। क्या लगता है ये बस थकान होती है या हमारी थाली में ही कुछ गड़बड़ है? हाँ बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं अरे काम ज़्यादा हो गया है, पर सच तो ये है कि हमारा दिमाग वो शरीर का सबसे ज़्यादा एनर्जी खींचने वाला हिस्सा है। तो अगर उसे सही ईंधन मतलब सही खाना नहीं मिला तो भाई उसकी चाल तो धीमी पड़ेगी ही। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि खाने की कौन सी आदतें हैं जो हमारी एकाग्रता पर, हमारी दिमागी तेजी पर जैसे ब्रेक लगा देती हैं, और ये भी कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके वो फोकस वापस पाया जा सकता है। क्या कहते हैं, करें शुरू या पड़ताल? जरूर जरूर। देखिए, हम जो खाते हैं ना, वो सीधे सीधे हमारे मूड पर, हमारे एनर्जी लेवल पर और हाँ, ध्यान लगाने की क्षमता पर असर डालता है। तो आज हम मुख्य रूप से 4 बातों पर गौर करेंगे। एक तो शक्कर का क्या रोल है, दूसरा भारी भोजन का असर, तीसरा खाने का जो वक्त है वो कितना मायने रखता है, और चौथा वो जरूरी पोषक तत्व जिनकी हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं। चलिए शुरुआत शक्कर से ही करते हैं। मीठा खाना तो खैर किसे पसंद नहीं, लेकिन आजकल ये प्रोसेस्ड फूड्स, मिठाइयाँ, यहाँ तक कि सफ़ेद ब्रेड में भी वो छिपी हुई चीनी या रिफाइंड कार्ब्स होते हैं। खाने के तुरंत बाद तो लगता है जैसे एकदम से एनर्जी आ गई है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो तेजी ना एक तरह का धोखा है। होता क्या है कि शरीर इस अचानक बढ़ी हुई शुगर को संभालने के लिए इंसुलिन रिलीज करता है, और फिर उतनी ही तेजी से ब्लड शुगर नीचे गिरता है। नतीजा, थकावट, चिड़चिड़ापन और फोकस वो तो बिल्कुल गायब। इसे ही शुगर क्रैश कहते हैं। अच्छा। हाँ, एक तरह का एनर्जी का रोलर कोस्टर समझ लीजिए। ऊपर गया, फिर धड़ाम से नीचे। वो कुछ अलग है। देखिए, फलों में नेचुरल फाइबर भी होता है, और फाइबर की वजह से शुगर धीरे धीरे खून में घुलती है, तो वो असर उतना तेज नहीं होता और गिरावट भी उतनी गहरी नहीं होती। असली प्रॉब्लम है रिफाइंड कार्ब्स और वो एडेड शुगर जो मिठाइयों और पैकेट बंद चीजों में होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि साबुत अनाज, दालें, मिलेट्स जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बेहतर है। वो धीरे धीरे लगातार एनर्जी देते हैं। समझ गया। अच्छा, अब आते हैं उस जानी पहचानी दोपहर वाली सुस्ती पर, खासकर जब भारी खाना खा लिया हो। ऐसा क्यों होता है कि पेट भरते ही लगता है जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया? हाँ, ये बड़ा कॉमन है। जब हम बहुत ज्यादा तला भुना या भारी खाना खाते हैं ना, तो शरीर की ज्यादातर ताकत, ज्यादातर खून का बहाव वो पेट की तरफ चला जाता है उसे पचाने के लिए। तो दिमाग को जो ऑक्सीजन और पोषण मिलना चाहिए वो थोड़ा कम हो जाता है। इसी को आम भाषा में लोग फूड कोमा कह देते हैं। अरे बाप रे, यानी दिमाग की पावर सप्लाई कम हो जाती है एक तरह से। तो इसका मतलब हल ये है कि लंच हल्का रखें, जैसे दाल, सब्जी, रोटी, थोड़ा सलाद। बिल्कुल बिल्कुल, हल्का और संतुलित भोजन। बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें, भारी ग्रेवी वाली चीजें, इनको दोपहर में थोड़ा अवॉइड करना बेहतर है। बल्कि कुछ लोगों के लिए तो दिन में 3 बार भारी खाने के बजाय छोटे छोटे गैप पर हल्का फुल्का खाते रहना ज्यादा फायदेमंद होता है। एनर्जी लेवल बना रहता है उससे। ये बात भी सही है। अच्छा, तो सिर्फ क्या खा रहे हैं यही नहीं, कब खा रहे हैं ये भी जरूरी हुआ। मैंने सुना है कि खाना छोड़ना, मील स्किप करना, खासकर सुबह का नाश्ता, ये फोकस के लिए बहुत खराब है। एकदम सही कहा। अनियमित समय पर खाना या लंबे टाइम तक भूखे रहना, इससे ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है, और दिमाग को तो काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए। जब वो नहीं मिलता तो ध्यान भटकना, चिड़चिड़ापन, यहाँ तक कि बेचैनी सी महसूस होना, ये सब बहुत आम है। तो एक नियमित रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। इससे शरीर और दिमाग दोनों को पता रहता है कि भाई अब एनर्जी मिलने वाली है। और अगर मील्स के बीच में भूख लग जाए तो क्या खाएं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, बिस्किट या नमकीन खाने के बजाय फल खा लिए या मुट्ठी भर नट्स ले लिए, दही खा लिया, ये हेल्दी स्नैक्स हैं। ये आपको एनर्जी भी देंगे और वो शुगर वाला उतार चढ़ाव भी नहीं लाएंगे जो बिस्किट्स वगैरह ले आते हैं। सही बात है। और अब आते हैं आखिरी मुद्दे पर, पोषक तत्व। हम अक्सर कैलोरी, कार्ब्स, प्रोटीन, इन सब पर तो ध्यान देते हैं, पर विटामिन्स और मिनरल्स का क्या वो भी दिमाग के लिए इतने जरूरी हैं? बेहद जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी हैं। भले ही वो कम मात्रा में चाहिए होते, पर उनके बिना दिमाग ठीक से काम कर ही नहीं सकता। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं जो आपको अखरोट, अलसी, चिया सीड्स में मिलते हैं। ये दिमाग की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स, उनकी बनावट और उनके बीच सिग्नल भेजने के लिए बहुत अहम है। वाकई, ये तो कमाल की बात है कि ओमेगा 3 सीधे दिमाग की बनावट से जुड़ा है।
हाँ जी। और इसी तरह आप देखें तो रंगीन फलों और सब्जियों से मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो दिमाग को स्ट्रेस से बचाते हैं। विटामिन बी ग्रुप है, वो दिमागी ऊर्जा बनाने में मदद करता है। और हर खाने में थोड़ा प्रोटीन जरूर शामिल करें। दाल है, पनीर है, अंडा है, नट्स हैं, क्योंकि प्रोटीन धीरे पचता है तो देर तक पेट भरा रहता है और एनर्जी भी स्टेबल रहती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ज्यादा मीठा या मैदे वाली चीजें खाना, दोपहर में भारी और तेल वाला भोजन करना, खाने का कोई समय तय ना होना या फिर जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स को नजरअंदाज करना, ये कुछ आम आदतें हैं जो हमारी एकाग्रता की दुश्मन बन सकती हैं। बिल्कुल। तो याद रखने वाली बात क्या है? सिंपल कार्ब्स की जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चुनें, मतलब साबुत अनाज, मिलेट्स वगैरह। हल्का और संतुलित भोजन करें, खाने का एक नियमित समय रखें और अपनी थाली में रंग जरूर शामिल करें, मतलब रंगीन सब्जियां, फल और साथ में नट्स, सीड्स, प्रोटीन जैसी पौष्टिक चीजें। ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, ये दिमाग को सही पोषण देने के लिए है। सही कहा। तो अगली बार जब भी ध्यान भटकता हुआ महसूस हो या फोकस करने में दिक्कत आए तो एक बार अपनी थाली पर जरूर नजर डालें। क्या पता जवाब वहीं छिपा हो। बिल्कुल। और जाते जाते सबके लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस हफ्ते अपनी खाने की आदतों में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव आप ला सकते हैं, और फिर देखें कि क्या उससे आपकी दिमागी ऊर्जा और एकाग्रता में कोई फर्क महसूस होता है।